वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एसआईपीएफ से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एसआईपीएफ की डिडक्शन के बारे में विस्तार से बताया था कि जो फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर घोषणा पत्र जो भी है, अधिक घोषणा पत्र है, वो आप कैसे भरेंगे, क्या क्या रूल्स है इसके लिए। आज बात करेंगे कि किसी कार्मिक का स्थायीकरण मान लो विलम्ब से होता है। जैसे मान लो इसकी किसी कार्मिक का जो प्रोबेशन है वो फरवरी में पूरा हो गया, लेकिन स्थायीकरण आदेश से मार्च की जगह अप्रैल वगैरह में जारी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मार्च से जो डिडक्शन है वो कैसे करनी है, उसका क्या रूल है। तो पहले तो मैं आपको एक जो समस्या मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वो भी बता देता हूँ। उसके बाद में आपको जो वित्त विभाग, बीमा विभाग यानी राजस्थान सरकार वित्त बीमा और पेंशन विभाग का एक आदेश है वो भी आपको बता दूंगा। तो जैसे किसी कार्मिक का प्रोबेशन पूर्ण हो चुका है लेकिन स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुआ है एवं वेतन नियमितीकरण भी नहीं हुआ है, यानी फिक्सेशन भी नहीं हुआ है, ऐसे मामलों में स्थायीकरण के बाद जब नियमित वेतन निर्धारित होगा तो उसके एरियर से मार्च महीने की प्रथम कटौती है वो की जाएगी और उसी समय उसका घोषणा पत्र भी पढ़ा जाएगा। यानी आपको मार्च महीने से ये कटौती शुरू करनी है। अगर सैलरी बाद में, मार्च की सैलरी अगर बाद में बनती है तब तो मार्च की सैलरी से करनी है, लेकिन अगर सैलरी जमा हो जाए तो आपको जो दूसरा काम जो करना है वो करना है कि आप एरियर से उसकी डिडक्शन कर लें। इसके संबंध में जो एक आदेश मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार वित्त और बीमा पेंशन विभाग का जो आदेश है कि नोट, इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर यानी डीडीओ सर्टिफाइज ऑन द सैलरी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ द मार्च दैट देयर इज नो likelihood of a temporary government servant or employee of पंचायत समिति और जिला परिषद becoming permanent, he or she shall be exempted from the operation of Rule 8 until the end of succeeding February। तदनुसार वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13/3/2006 एवं राज्य बीमा 8 जो भी नियम है उसके प्रावधान के अनुसार जो इसमें दिया हुआ है 21/1/2006 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिक के परिवीक्षा काल पूर्ण होने की तिथि के पश्चात आने वाले मार्च महीने के वेतन से बीमा की कटौती किए जाना अनिवार्य। यानी जो भी इसका प्रोविजन जिस महीने में पूरा हो उसके बाद में जो भी मार्च आता है, अब मान लो समस्या ये आ रही है कि जैसे फरवरी में इसका प्रोविजन पूरा हो गया, मार्च में डिडक्शन की जानी है लेकिन स्थायीकरण आदेश नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसके अतिरिक्त यदि वित्त विभाग के पत्र क्रमांक जो भी है 10/9/2098 के द्वारा भी निम्न व्यवस्था दी गई है कि ड्रॉल ऑफ सैलरी इन द टाइम इज द पार्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव डीडीओज, कंसर्न एम्प्लॉयज have no role to play in this matter. Similarly, contingency also arises in respect of the state insurance of the employee, and in that case, the delayed recovery of the premium is deemed to have been recovered on due dates. इसका क्या मतलब हुआ? यदि किसी कार्मिक के परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर वेतन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में विलंब होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो जनवरी या फरवरी में उसका प्रोबेशन पूरा हो गया लेकिन स्थिरीकरण की जो है स्थायीकरण का आदेश वगैरह मार्च अप्रैल तक आ जाता है, मई तक आता है, तो मार्च महीने के वेतन से बीमा कटौती ड्यू हो गई क्योंकि आपने मार्च का वेतन बना लिया, उसमें डिडक्शन नहीं की, तो निर्धारित समय पर उक्त वेतन आरित नहीं करने की स्थिति में मार्च माह के वेतन एरियर से बीमा कटौती की जावे, चाहे उक्त एरियर कितने ही विलंब से आरित क्यों न किया जावे। यानी जैसे मान लो मार्च महीने की आपने सैलरी बनाई, उसका स्थायीकरण हो गया तो उसकी बेसिक सैलरी वगैरह सारी चेंज होगी क्योंकि जब तक वो स्थायी नहीं था उसको प्रोबेशन था, प्रोबेशन में उसकी सैलरी फिक्स मिल रही थी। अब मार्च महीने की सैलरी जब भी आप उसका एरियर बनाएंगे, जो भी आपके चेंज हो गया, जैसे मूल वेतन मान लो 27,300 था और उसके बाद में 33,500 या जो भी फिटमेंट हुआ उसका, तो उसके बाद में जो सैलरी एरियर का जो डिफरेंस बनेगा, उसके वेतन अंतर बनेगा, उस एरियर्स के अंतर से ही आपको उसकी जो भी एसआई की जो डिडक्शन है वो आपको एरियर के रूप में की जानी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि निर्धारित समय पर उक्त वेतन आरित नहीं करने की स्थिति में मार्च माह के वेतन एरियर से बीमा कटौती की जाएगी, चाहे उक्त कटौती एरियर यानी जो भी एरियर है आप कितने विलंब से आरित क्यों नहीं किया जाए। यानी वो एरियर आप जुलाई में बना रहे हैं, जून में बना रहे हैं, मई में बना रहे हैं, फिर भी आपको मार्च महीने से उसके एसआई की डिडक्शन है उसी एरियर में आपको करनी है। और ये भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विलंब के कारण मार्च माह के वेतन एरियर से बीमा कटौती बिना ब्याज की जाए। यानी जो भी ऐसे की जो डिडक्शन है वो स्लैब के अनुसार की जाए, उसमें ब्याज वगैरह कोई ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितना डिले हो। और बीमा पॉलिसी जारी करने के संबंध में कृपया उक्त अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु स्वयं अपने स्तर पर जिला कार्यालयों की शंकाओं का समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का श्रम करें। ये संयुक्त शासन सचिव की तरफ से 6/12/2016 का जो आदेश है, ये पूरा आदेश मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात ये होगी कि किसी कार्मिक का अभी भी स्थायीकरण नहीं हुआ है तो उसकी जो मार्च की सैलरी है आप फिक्स भी बनाएंगे, क्योंकि फिक्स ही बनेगी जब तक उसका स्थायीकरण आदेश नहीं आ जाता। लेकिन जैसे ही अप्रैल मई में जब भी स्थायीकरण आदेश आ जाता है
और उस जो डिफरेंस है उसका आप एरियर बनाते हैं, तो उस एरियर से ही आपको मार्च महीने की डिडक्शन है वो शुरू करनी है। और जब भी स्ट्राइक राउंड हो जाए, उसका पे फिक्सेशन हो जाए, पे मैनेजर पे या एफएमएस पे उसका पेमेंट चेंज हो जाए, बेसिक चेंज हो जाए, तब से आपको रेगुलर उसकी डिडक्शन करनी है। और जो ड्यू डिडक्शन है एसआई की, वो आपको एरियर के रूप में करनी है। तो ये पूरी जानकारी थी। इस संबंध में मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको जो भी ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। लेकिन मान लो फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो कृपया जो भी विभागीय निर्देश है उनकी पालना करें, अपने उच्च अधिकारियों से एक बार जरूर सलाह ले लें। मेरा जो प्रयास है वो आपको जानकारी देने का है, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑथेंटिक जानकारी दूँ। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।